हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स से ट्रांसलेशन स्टडीज जो कि सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और इस वीडियो में हम यूनिट टू लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एसओएल रेगुलर और एनसी वेब जिन भी सब स्टूडेंट्स के पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स में ट्रांसलेशन स्टडीज है उन सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हम सेकेंड लैंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास 5 यूनिट है टोटल। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टार्ट होता है हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली। तो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो सिंटैक्स क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं और जो फ्रेज होते हैं उनको किसी भी अरेंजमेंट जब की जाती है उनको, तो किस ऑर्डर में, किस स्पेसिफिक ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है, वही चीज जो होती है जब हम उस चीज को स्टडी करते हैं कि वर्ड और फ्रेजेस को कौन से स्पेसिफिक ऑर्डर्स में अरेंज किया गया है, तो यही चीज जो होती है इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर हम इसमें देखें तो सिंटैक्स कैन बी सिंपली बी डिफाइंड लिंग्विस्टिकली एज द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर स्ट्रक्चर। जस्ट अ morphology is the study of words and their structures. Okay, syntax occupied central positive in this study of generative. आप इतना समझिए से केवल कि जब हम किसी भी वर्ड्स और फ्रेज का स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टडी करते हैं कि कैसे उनको अरेंज किया गया है, तो उसको हम बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, explain the difference between code mixing and code switching. These are very important, I would say, because code switching क्या होता है, ये बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब कई बार क्या होता है ना, हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मे बी दैट कैन बी बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है हमारी। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर बीच में आपका फ्रेंड आ जाता है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ उस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे जिस भी नेटिव लैंग्वेज के साथ अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे थे। आप अपना लैंग्वेज चेंज कर देंगे, या तो अपने फ्रेंड से आप हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश से करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, यानी स्विच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग में क्या होता है, इसमें ना क्या होता है, कई बार जब हम, आपने देखा होगा ज्यादातर हम बोलते वक्त अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश मिला लेते हैं, अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी। जैसे बोलते हैं ना सॉरी यार, यहाँ पे सॉरी एक इंग्लिश का वर्ड हो जाता है और यार ये हिंदी जैसा वर्ड हो जाता है, राइट। तो जब हम दो लैंग्वेजेस को एक सिंगल सेंटेंस में मैसेज की तरह यूज करते हैं, टू लैंग्वेजेस इन अ सिंगल सेंटेंस और मैसेज, तो उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, ऐसा हम बोलते हैं कई बार, आज नहीं आ पाऊंगा यार, शॉपिंग गया था, तो यहाँ पे शॉपिंग हमने इंग्लिश में बोला, बाकी हिंदी में बोला। तो इस चीज को हम कहते हैं कोड मिक्सिंग करना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक के ना डिफरेंट डिफरेंट सब फील्ड्स होते हैं, जैसे कि फोनेटिक्स होता है, फोनोलॉजी होता है, और इसी के साथ हमारा मॉर्फोलॉजी होता है। फोनेटिक्स में क्या होता है कि ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच। जो स्पीच होता है उसके जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं तो उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और फोनोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ साउंड्स, जो हम बोल रहे हैं उसके जब हम साउंड्स की स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली फोनोलॉजी होता है। और मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड। तो जो वर्ड है उसका जब हम इंटरनल, अंदर की बात करते हैं, वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो जो वर्ड है वो कैसे बना है, उसमें वोवेल का, कॉन्सोनेंट का, किस चीज का यूज किया गया है, तो वो वाली स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, सिंटैक्स में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी वर्ड है, फ्रेजेस हो सेंटेंस में किस तरह से ऑर्डर किया गया, राइट। सिमेंटिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फ्रॉम द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के में जो वर्ड्स हैं वो कैसे कंबाइन किए गए हैं ताकि उस सेंटेंस में से मीनिंगफुल कोई चीज निकले, उसका मीनिंग निकले। उसलिए मीनिंग निकलने के लिए वर्ड्स को कैसे कंबाइन किया गया है, सेंटेंस में बिठाया गया है, उस चीज को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक्स। इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ अटरनेस एंड आर यूज्ड इन कम्युनिकेटिव। अटरनेस जब हम बोलते वक्त कई बार होता है ना कि लाइक थोड़ा सा हाँ हाँ, यस यस ऐसे करते हैं ना कुछ हम, ज्यादातर हम अधिकतर कहते हैं ये सारी चीजें अटरनेस जब हम उसमें करते हैं।
तो वो प्रगमेस्टिक होता है, ठीक है। एक्ट्स द रोल प्लेड बाय कॉन्टेक्स्ट एंड नॉन लिंग्विस्टिक नॉलेज इन द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, मीनिंग के ट्रांसमिशन में कौन सी चीजों का यूज किया गया, ठीक है। डिस्करेज एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूजिंग टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट है चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो या साइन लैंग्वेज हो, साइन लैंग्वेज भी होता है, तो उसमें हमने लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए, टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए कैसे एनालाइज किया है, कौन से लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो उसको हम डिस्कर्स एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उस किसी भी वर्ड में बोलते वक्त या साइन लैंग्वेज में कौन से वर्ड का और कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया, जब उसका एनालाइज करते हैं तो बेसिकली हम उसको डिस्कर्स एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर स्पीच फंक्शंस। तो बेसिकली जो ऑर्गन होते हैं स्पीच के वो तीन होते हैं हमारे, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फोन्टरी सिस्टम एंड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ओके। तो हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच ऑफ विच द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंप्रेस्ड आर द लंग्स एंड द मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड द विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप होती है और जो लंग्स होते हैं, जब हम बोलते वक्त जिसके थ्रू हमारा जो एयर होता है वो पास होता है, वो चीज तो क्या होती है, वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कि आर्टिकुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट वी यूज टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है और जो चेस्ट में जो मसल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा विंड जो है पास आउट होता है बोलते वक्त, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और आर्टिकुलेटरी सिस्टम में जितनी भी चीजों का हम यूज करते हैं बोलते वक्त, स्पीच कर देते वक्त, वो सारी चीजें हमारी आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट, द फोनेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्टेड ऑफ द larynx in the throat. When the air comes out of the lungs, it is modified in the upper part of the trachea where the larynx is situated. तो जो हमारा विंड पाइप होता है और जो हमारा थ्रोट होता है, थ्रोट के अंदर जो हमारा विंड पाइप होता है उसमें जो लंग्स होते हैं, तो जब हवा जो है वो लंग्स से निकलकर पास होती है, तो जो हमारे ट्रेका होता है उसके पास में जो होता है वो वहां पे सिचुएटेड होता है लेनेक्स, ठीक है। तो उस चीज को हम कहते हैं फोनोटरी सिस्टम। बेस्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स वी कैन प्राइमरली टॉक अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ, तो बेसिकली फोनेटरी सिस्टम क्या होते हैं, जो हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, आप सभी को पता होगा, हमारे दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो वो जो वोकल कॉर्ड्स जो होता है हमारे यहाँ पे थ्रोट के पास में बीच में होता है ऊपर, अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपको दिखेगा भी। तो उस चीज के से जो भी चीज होती है वोकल कॉर्ड्स का यूज जब हम स्पीच में करते हैं उसको फोनेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरह के साउंड्स निकलते हैं हमारे वोकल कॉर्ड से, वॉइसलेस साउंड, वॉइस साउंड और ग्लोटल स्पॉट। ये क्या होते हैं देखिए समझते हैं। When the vocal cords are spread apart, the air from the lungs pass between them. Animated, the sounds produced are described as voicelet sounds. तो जब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड चले जाते हैं, तो वो बेसिकली हमारे वॉइसलेस साउंड होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, सिट, सीट, फीवर और थिंक। इसमें क्या होता है, हमारे जो बोलने के जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो दोनों साइड अपोजिट साइड में जाएंगे और इसमें साउंड भी चला जाएगा, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स में जो स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है एक इधर, जब हम आप बोल के देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये हमारे वॉइसलेस साउंड हो गए। अब हमारे वॉइस साउंड क्या होते हैं, व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर। उसमें क्या होता है, दोनों ऑपोजिट साइड में जाते हैं, पर इसमें जब हमारे वोकल कॉर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और जो एयर है वो पास हो जाती है और उसके थ्रू जब एयर पास होती है तो वाइब्रेशन निकलता है वोकल कॉर्ड्स से, तो वो हमारे वॉइस साउंड्स होते हैं। जैसे कि वेल, दीज, जू, इसमें आप देखेंगे तो हवा भी निकलेगी और ठीक है, इसमें वाइब्रेशन भी होता है। Next, when the vocal cords are tightly held together so that no air can be escaped, इसमें वॉइस साउंड में क्या होता है, थोड़ा सा एयर निकलता है, बट जब टुगेदर हो जाते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स और उसमें से बिल्कुल भी हवा नहीं निकल सकती है, तो वो बेसिकली हमारे ग्लोटल स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो होता है उसकी कितने वेराइटी होते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो जो लैंग्वेज होता है उसकी भी कई वेराइटीज होती हैं, जैसे कि डायलेक्ट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, आइडियोलेक्टिक, रजिस्टर्ड, स्टाइल, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो डायलेक्ट में क्या होता है, डायलेक्ट का मतलब बेसिकली होता है वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की जो अलग अलग वेराइटीज होती है तो उसको बेसिकली डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है।
और दूसरी और जब हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बेसिकली देखिए डायलेक्ट में क्या होता है हमारा वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, तो और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या होता है, जितनी भी वेराइटीज हैं लैंग्वेजेस की, जब उसमें से किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको लैंग्वेज बनाया जाता है, तो वो बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है। और आइडियलेक्टिक की बात करें अगर हम, तो आइडियलिस्टिक में क्या होता है कि ये आप बहुत इजी समझ सकते हैं कि आइडियलिस्टिक क्या होता है। हम सभी जितने भी लोग हैं, उन सभी के बोलने का तरीका अलग होता है। भले ही हम सब हिंदी बोल रहे हैं, बट सभी ना अपने-अपने लैंग्वेज की तरह से हिंदी बोलते हैं। उन सभी का यूनिक वे होता है अपना को किसी भी लैंग्वेज को बोलने का, सबका अपना-अपना यूनिक तरीका होता है। तो उसी चीज़ को हम आइडियलिस्टिक कहते हैं, ठीक है? और रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है ना, बेसिकली कई बारी हमारे जो बोलने का तरीका होता है, वो किसी जगह पे अलग होता है, किसी जगह पे अलग होता है। अगर हम एक तरह से आप कह लीजिए कि हमारे बोलने के तरीके को रजिस्टर कर दिया गया है, तो इसलिए हम उसको रजिस्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने स्कूल में किसी टीचर से बात कर रहे हैं, अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, स्कूल में अपने फ्रेंड से और आप अपने टीचर से क्या एक ही तरीके से एक ही टोन में बात करते हैं? नहीं। आपके फ्रेंड के साथ बात करने का जो तरीका है वो अलग है, टीचर के साथ बात करने का तरीका वो अलग है। तो ये दोनों अलग-अलग तरीके हैं। इसको हम रजिस्टर्ड कहते हैं, ठीक है? ये लैंग्वेज होती है। और स्टाइल बेसिकली क्या होता है? स्टाइल इज़ नथिंग बट फैशन oneself इन अ पर्टिकुलर वे। आप कह सकते हैं कि स्टाइल जो है कुछ ना होकर एक तरह से फैशन की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि होता है ना, वी नॉट ओनली फैशन आवरसेल्फ थ्रू आवर ड्रेस बट एक्सेसरीज बट आल्सो थ्रू आवर लैंग्वेज, हम अपने आप को स्टाइल करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली स्टाइल होते हैं। तो ये बेसिकली लैंग्वेज की वैराइटीज होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन प्लीज डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।